केजरीवाल के खिलाफ एक और सबूत। सरगना अरविंद को कोर्ट देगा झटका। 4 जून को कोर्ट सुनाएगा केजरीवाल पर फैसला। किसने सोचा था कि कट्टर ईमानदार छवि दुनिया के सामने परोसने वाले केजरीवाल और उनके नेता कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसेंगे। दिल्ली को बदलने आए ये नेता खुद तिहाड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। सिर्फ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके बड़े बड़े मंत्री रहे जैसे मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह 6 महीने अंदर रहकर बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी ये तो सिर्फ एक घोटाला है। सूत्र बता रहे हैं कि जल बोर्ड समेत ऐसे कई घोटाले हैं जिनमें जो बचे कुछ नेता हैं उनके फंसने के पूरे आसार हैं। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सोचिए, अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ईमानदारी वाला राग ही अलाप रहे हैं। अब केजरीवाल भले ही घोटाले की बात माने या ना माने, लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगातार सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ है। खबर है कि ईडी ने 28 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल शराब नीति मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसमें इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली जुड़े हुए थे। ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिशकर्ता और सरगना भी है। सोचिए, कितनी हैरानी की बात है ना ये। आंदोलन कर, जन लोकपाल की बात कर, आम आदमी की बात कर, केजरीवाल सत्ता में आए, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर उन पर ऐसे आरोप लग गए जिनके खिलाफ वो एक सबूत नहीं दे पा रहे, जिनको लेकर वो सफाई नहीं दे पा रहे। वैसे आपको बता दें कि इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद और दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट ने अपना फैसला 4 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यानी एक तरफ जहां 4 जून को नतीजे आ रहे होंगे, कौन सत्ता में काबिज हो रहा होगा ये साफ हो रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर फैसला सुना और पढ़ा जा रहा होगा। अब ईडी ने केजरीवाल के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात क्यों कही, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपित वकील विनोद चौहान के साथ केजरीवाल की डायरेक्ट बातचीत थी और इसके सबूत भी हैं। ये वही विनोद चौहान है जिसे लेकर ईडी ने कहा था कि वो इस केस में गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों को हैंडल कर रहा था। इतना ही नहीं, गोवा चुनावों के दौरान आपको हवाला के जरिए रकम पहुंचाने का आरोप भी इन्हीं जनाब के ऊपर है। कोर्ट में इस मामले पर बहस हुई, जिसके बाद 4 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कोर्ट केजरीवाल को लेकर अब क्या फैसला सुनाती है। फैसला केजरीवाल के पक्ष में आता है या फिर उनके लिए नई आफत खड़ी होती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल केजरीवाल जिस तरीके से ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी लगातार सबूत इकट्ठा कर कोर्ट में पेश कर रही है, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर